नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 10 का उदाहरण नंबर 1 करेंगे। इससे पहले मैंने दो प्रमेय करवा दी थी, 10.1 और 10.2। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस प्रमेय को देख लेना, तभी आपके उदाहरण भी समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने 10.1 नहीं देखी प्रमेय तो 10.2 समझ में नहीं आएगी, 10.1 और 10.2 नहीं देखी तो ये उदाहरण समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि जो उदाहरण हमारा वो क्या बोलता है। सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि दो सेकेंद्रीय वर्त होता है। बताऊंगा सेकेंद्रीय वर्त क्या होता है, कि एक वर्त के अंदर एक वर्त। ठीक है, ऐसा सा होता है कुछ सेकेंद्रीय वर्त। सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंद्रीय वर्तों में एक बड़े वर्त की जो जीवा होती है। अब जीवा तो दोनों की होगी, छोटे वाले की भी होगी और बड़े वाले की भी होगी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बड़े वाले की जीवा। जो बड़े वाला जो सर्कल है उसकी जीवा जीवा तो छोटे वर्त को स्पर्श करती है बेटा। जो बड़े वाली जो वर्त है उसकी जो जीवा होती है, जो जीवा होगी, वो जो छोटे वाले जो वर्त है उसको वो क्या करेगी, स्पर्श करेगी। स्पर्श करेगी तो वहाँ पर एक स्पर्श बिंदु होगा। वो जो स्पर्श बिंदु है वो उसी जीवा को बेटा, उसी जीवा को दो भागों में क्या कर देगा, समविभाजित कर देगा। दो भागों में क्या कर देगा, समविभाजित। आया समझ? चलो डायग्राम से देखते, डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा, आ जाता है। देखो बेटा, इसको हटा देते हैं एक मिनट। ये हमारा क्या है, सेकेंद्रीय वर्त। ये हमारा क्या है, सेकेंद्रीय वर्त। अच्छा, दोनों का सेंटर तो एक ही होगा। क्या दोनों का सेंटर एक ही होगा? हाँ, एक ही होगा बेटा। दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। इसका सेंटर पॉइंट ये रहा। अंदर वाले का भी सेंटर ही है और ऊपर वाले का भी सेंटर, यानी दोनों का केंद्र एक ही होगा। जो मैंने वाइट कलर में मैंने जिसको शो किया, ये इसका क्या केंद्र। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बड़ा वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये जो वाला जो सर्कल है उसको मैं नाम दे देता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ, उसको नाम दे दो, उसका नाम दे रहा हूँ मैं कैपिटल है। तो जो बड़ा वाला सर्कल है वो ये है बेटा, दिया, ये रहा भाई। और जो अंदर वाला जो सर्कल है पिंक कलर वाला, पिंक कलर वाला, उसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल बी। उसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल बी, दिया। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम मैंने दिया कैपिटल बी। ठीक। अब इसने क्या बोला है कि जो इस जो बड़े वाले जो वर्त है, जो ए वर्त जिसको मैंने ए नाम दिया है, जिसको मैंने ए नाम दिया है, इसकी जो इसकी जो जीवा है बेटा, इसकी जो जीवा है वो छोटे छोटे वाले जो वर्त उसको वो क्या करी, स्पर्श कर रही है। आया समझ में? यानी बड़े वाले वर्त की तो होनी चाहिए जीवा, और छोटे वाले वर्त को वो क्या करनी चाहिए, स्पर्श। चलो दिखाता हूँ मैं। आ जाते हैं। मान लो कि वो, अब देखो बड़े वाले वर्त की जीवा ले रहा हूँ, बड़े वाले वर्त की जीवा ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। बड़े वाले वर्त की जीवा है, जीवा है बेटा। जो मैं जीवा बना रहा हूँ, जो मैंने ये जीवा बनाई है ग्रीन कलर की, ये जीवा बनाई है, क्या है इसको, क्या ये छोटे वाले जो वर्त है, जो सर्कल है, उसको वो स्पर्श नहीं कर रही। देखो स्पर्श कर रही, स्पर्श कर रही। इसका मतलब जो ब्लैक कलर का मैंने यहाँ पर जो मैंने डार्क किया है वो इसका क्या है, स्पर्श पॉइंट, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। चलो इनका नाम दे देते हैं। जीवा इस तरीके से लेनी है बेटा कि होगी तो वो बड़े वाले वर्त की जीवा, लेकिन वो स्पर्श करेगी छोटे वाले वर्त को। जो जीवा है वो मैंने ले ली पी, पी और क्यू, पी और क्यू। ये तो पॉइंट पी है, और एक पॉइंट और ले रहा हूँ क्यू, ये पॉइंट क्यू है। ये वाला पॉइंट
क्यू है। आया समझ? आया, ठीक है। अब लेकिन जो इसका जो स्पर्श पॉइंट है उसको मान लेता हूँ मैं सी है। वो स्पर्श पॉइंट है वो कौन सा? सी। वो स्पर्श पॉइंट है वो कौन सा है? सी। उस पॉइंट को नाम दो सी। ये वाला पॉइंट क्या हुआ? सी। सी है, सी है। अब एक बात बताओ बेटा, अब एक बात बताओ, ये इसका केंद्र कितना? वो केंद्र और दिखा देता हूँ। ये इसका केंद्र है और केंद्र क्या कितना है बेटा? इसका नाम दे दो आप ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो पी और क्यू है वो क्या है बेटा? जीवा। वो क्या है? जीवा है। जीवा है बेटा, ठीक है। अगर वो जीवा है, अगर वो जीवा है, अब एक बार मान दूँ, अच्छा अगर वो जीवा है और जो पी और जो पी क्यू है वो छोटे वाले वर्त को स्पर्श करे, यानी इसका स्पर्श बिंदु, अगर मान लो एक बार ये बड़ा वाला जो सर्कल ये है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये पी क्यू है, वो इस वर्त के लिए क्या होगी? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा होगी, होगी, तो इसका मतलब इसका स्पर्श बिंदु कौन सा? सी। अगर वो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु से जो केंद्र है उसकी जो दूरी होगी वो उसकी वो क्या होगी? त्रिज्या। वो किस पर लंब होगी? पी क्यू के। पी क्यू पर लंब होगी बेटा। कहाँ से होगी बेटा लंब? पर में 10.1 से। पर में 10.1 ये तो बोलती है, पर में 10.1 ये तो बोलती है अगर अगर कोई जो सर्कल है उस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो जो स्पर्श बिंदु जो केंद्र है उनके जो बीच की जो दूरी है त्रिज्या, वो उस स्पर्श रेखा, उसी स्पर्श रेखा पर वो क्या होगी? लंब होगी। ये तो बोलती है। चलो इनको मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं। पी को सी से मिलाया, पी को सी से मिलाया, रचना क्या होगी? पी को सी से मिलाया। अब एक बात बताओ, ओ सी क्या है? त्रिज्या। ओ सी क्या है? त्रिज्या। और वो लंब है पी क्यू पर, पी क्यू पर है। और अगर छोटा वाला जो वर्त भी है उसके लिए तो ओ सी त्रिज्या है और जो पी क्यू वो क्या है? स्पर्श रेखा, यानी उसका स्पर्श पॉइंट क्या है? सी है। चलो इसको थोड़ा सा हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो क्या दिया हुआ मैं लिखता है पहले, और बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले लिखने वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, चलो क्या दिया हुआ है? माना, दिया हुआ है मैं कि माना दो सेकेंडरी वर्त ए और बी है। जो वर्त थे जो सेकेंडरी वर्त वो मैंने मान लिए वर्त ए और बी। ए तो बड़ा वाला वर्त है और बी छोटा वाला वर्त है, जिनका केंद्र ओ है, केंद्र जिनका सेम है, दोनों का केंद्र ओ है, ठीक है। तथा बड़े वर्त की जो जीवा है, बड़े वर्त की जो जीवा है पी क्यू, जो पी क्यू, उस जीवा को मैंने नाम दिया पी क्यू, जो छोटे वर्त को, छोटे वर्त बी को बिंदु सी पर स्पर्श करती है। देखो डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो, जो बड़ा वर्त था, जो वर्त ए था, इसकी जीवा कितनी है? पी क्यू। पी क्यू जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है बेटा, कर रही, कर रही। तो ये तो यहाँ पर मैंने लिखा है वर्त बी को बिंदु सी पर वो क्या करती है? स्पर्श करती है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें क्या करना है कि पी सी बराबर क्या होगा? सी क्यू। यानी जो स्पर्श बिंदु है वो उस जीवा को दो भागों में बांट देगा, बांट देगा, ठीक है। रचना, ओ को सी से मिलाया, केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाया, तब पर में, अब पर में लगा रहा हूँ मैं 10.1। पर में क्या बोलती है? देखो डायग्राम आओ वापस, ये जो ओ है इसको मैंने इससे मिलाया, इसका मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? पर में 10.1 के अनुसार 90 डिग्री क्यों है बेटा? पर में 10.1 के अनुसार 90 डिग्री क्यों हुआ? पर में 10.1 के अनुसार। इसका मतलब ये वाला कौन? ये क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और जो पिक्यू है वो पिक्यू का बेटा जीवा। अब एक बात ध्यान से रख लेना, जब जो सर्कल होता है, ध्यान देने वाली बात है बेटा, ध्यान से सुनना। जब कोई सर्कल होता है उसका जो केंद्र होता है, उस केंद्र से जीवा पर जो डाला गया जो लंब होता है, जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो उसी जीवा को दो भागों में समद्विभाजित कर देता है। समद्विभाजित का मतलब है कि उसी जीवा को दो भागों में बांट देता है। आया समझ? यानी ये वाली भुजा,
और ये वाली भुजा, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। भागों में बांट दी, बांटा कि नहीं बांटा, बांटा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कौन 90 क्यों हो, ये समझाता हूँ। देखो ए वाला बड़ा सर्कल है, उसकी जीवा क्या थी, पी क्यू, पी क्यू। वो जो बी है वो छोटा वाला सर्कल है। अब जो पी क्यू है वो बी को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। स्पर्श कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, स्पर्श बिंदु। वो केंद्र को स्पर्श बिंदु, जब केंद्र को हम स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं तो वहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री। ये हमने प्रूफ कर कर आ चुके बेटा पर में 10.1। तो एक बार प्लीज़ आप वो लेक्चर को देख कर आए। अब ये 90 डिग्री हो गई। अगर अब यह कोण 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहाँ पर बढ़ रहे हैं, इस जीवा पर ही तो काट रहे हैं बेटा। देखो केंद्र ओ से जीवा पर जो डाला गया जो लंब होता है, लंब यानी 90 डिग्री लंब होता है, वो उस जीवा को दो भागों में बांट देता है। अब 90 डिग्री कहाँ से आई, पर में 10.1 से। आया समझ में? चलो आगे देखो, ओ सी लंब होगा पी क्यू का। ओ सी, ओ उसका केंद्र है, सी उसका स्पर्श बिंदु, यानी ओ सी लंब होगा पी क्यू। पी क्यू क्या है बेटा, अभी तक इस वर्त के लिए वो क्या है, स्पर्श रेखा। लेकिन जब बड़ा वाला वर्त को हम उसमें शामिल कर लें तब वो उसकी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। यानी बड़े वाले वर्त की तो वो क्या है, जीवा है, और छोटे वाले वर्त की वो क्या है, स्पर्श रेखा। आ रहा है समझ? ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि केंद्र से, वर्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब पी सी बराबर क्या आ जाएगा, सी क्यू। आया समझ? समझ में आया बेटा? पी सी क्या है, देखो सर्कल में जाओ, पी सी। पी क्यू क्या थी, पी क्यू जीवा थी, उसको समद्विभाजित करते हो मतलब पी सी बराबर सी क्यू। समद्विभाजित का मतलब क्या, समान भागों में बांट देता है। आया समझ? ये हमारी उदाहरण नंबर 1 था बेटा, उदाहरण नंबर 1 था। ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इसमें कहना मतलब ये कि वो जो प्रमेय है वो पढ़ कर आओ आप। अगर वो आपकी याद रहेगी तभी आप उदाहरण, जो जितने भी उदाहरण वो कर पाओगे। जो प्रमेय उनका समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस लेक्चर को। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।